एक वीडियो इकोनॉमिक्स का आज ये वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल क्या है कि पिछला क्लास इकोनॉमिक्स का थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ाए थे, उसी के बेसिस पर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के कक्षा 11वीं के स्टूडेंट जो 11th के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन फ्लैश होता हुआ दिखेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्चुअल दिखता होगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा, फ्लैश होगा, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्चुअल है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान का? ये पिछले क्लास में हमने आपको डिटेल तरीके से बताया था कि अर्थशास्त्र के मद्देनजर देखा जाए, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन है वो अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग अलग डिफिनेशन था। किसी ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, किसी ने अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान विकास कहा, किसी ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता की स्थिति में किस प्रकार से मानव का व्यवहार होता है ये कहा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको करते हैं, उससे 4-5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑ नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो ऑ नंबर ऑप्शन है एडम स्मिथ। अब इनका जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से समझना है। देखिए, हम लोगों के पास संसाधन कम है, सीमित संसाधन सही, एक्चुअल हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए, प्रयास कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपके सपोर्ट से संसाधन बढ़ेगा। एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र, इसका इंग्लिश नोट्स लेना है तो टेलीग्राम के ग्रुप में, टेलीग्राम का एक चैनल बना हुआ है, लिंक नीचे दिखता है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कीजिएगा, इंग्लिश नोट्स भी मिल जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, यह कथन था एक्चुअल में एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। 1776 में इनके द्वारा एक बुक पब्लिश हुआ था, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है रॉबिन्स, सेकंड ऑप्शन है रॉबिन्स। तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट, जो जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा, पहला एक वीडियो जो डाले उसको देख लीजिएगा, उसमें पढ़ाए, तब भी हम प्रयास करेंगे यहाँ पर हर चीज समझाने का। रॉबिन्स कहा था कि मनुष्य जब दुर्लभ स्थिति में हो, दुर्लभता की स्थिति में मनुष्य का एक्चुअल किस प्रकार से व्यवहार होता है। दुर्लभता का मतलब स्कार्सिटी, इंग्लिश वाले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, स्कार्सिटी में एक्चुअल मनुष्य करने वाला ह्यूमन बींग्स किस प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार करने का मतलब क्या, जब आपके पास संसाधन सीमित है, सीमित संसाधन से आप अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कीजिएगा, तो आप चॉइस करते हैं। तो उस स्थिति के लिए रॉबिन्स कहा कि वहां पर जो स्कूल में स्टडी करते हैं ना, जिस विषय का स्टडी करते हैं उसको इकोनॉमिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पर हिंदी में है 100, यानी सी नंबर ऑप्शन, इसमें दिया हुआ है मार्शल। भैया ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का इनको फादर भी कहते हैं। ठीक है, इनका बहुत अच्छा विचारधारा था, कल्याण संबंधी, यानी इनका कहना था कि मनुष्य धन क्यों कमाता है, धन कमाने का उद्देश्य क्या है, अपना कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, देश का कल्याण करना। ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कल्याण संबंधी। कल्याण करने का मतलब होता है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इनका एक बहुत अच्छा कोटेशन था, यदि आपको याद रहता तो बहुत अच्छा रहता कि धन मनुष्य के लिए है, यानी जो धन मनुष्य कमाता है, ये धन जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। इस कोटेशन को आप ध्यान से देखना, मनुष्य धन के लिए नहीं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पर फ्लैश होता हुआ दिखता होगा, एक ऑप्शन नंबर 2 है उसके, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है ना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सब बन जाएगा आपसे इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन को देख के हम चारों ऑप्शन का डिराइवेशन करेंगे, एग्जामिनेशन तक जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे आप लोग को वीडियो देने का। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। ये 4 ऑप्शन था जो कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, इंग्लिश वाले बच्चे, विच इकोनॉमिक्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये स्टेटमेंट किसका था, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर है,
लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपको एक एक ऑप्शन फिर समझाते हैं। एडम स्मिथ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, जहां धन वहां अर्थशास्त्र। रॉबिन्स कहता है कि स्केर्स कंडीशन में, जब संसाधन सीमित हो, उस स्थिति में मनुष्य किस प्रकार से सीमित संसाधन का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उस स्थिति को कहते हैं दुर्लभता। ठीक है, स्केर्स रिसोर्स, स्केर्स कंडीशंस वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ये पिछला क्लास में हम लोग किए थे। मार्शल एक इकोनॉमिक्स था जिन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया और एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा कि धन जो है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं। अर्थात जो धन का है भैया, धन कमाते हैं हम एक्चुअल अपने कल्याण करने के लिए, ये नहीं कि भैया धन इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि धन कमा लिया, धन से मेरा कल्याण ही ना हो, मेरा विकास ही ना हो, मेरा डेवलपमेंट ही ना हो, तो धन कमाने का क्या उद्देश्य। और सैमुअल्सन ऊपर दिए गए सभी विचारधाराओं को समझते हैं और समझ करके अपना विचारधारा रखा कि भैया अर्थशास्त्र पढ़ते हैं जहां डेवलपमेंट है, जहां डेवलपमेंट के बारे में बात होता है वहां इकोनॉमिक्स का बात होता है, वहां विकास का बात होता है। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है उसका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि द ऑथर ऑफ द बुक, पिछले वीडियो में एक बुक का नाम लिखवाए थे जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखवाया गया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, एक क्वेश्चन लिखवाया गया। इसमें भी ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है रॉबिन्स, ऑप्शन सी है मार्शल, ऑप्शन डी है पिगू। तो ये भैया आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑनम, इसलिए हम इसको लिखे हुए हैं बोर्ड पर कि सारा डिराइवेशन एडम स्मिथ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इसको आपको ध्यान से रखना है, एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इसका काम का चीज बस हम लिख देते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक बुक लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग अच्छे से समझे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी किनके द्वारा यह कहा गया कि भैया अर्थशास्त्र का मतलब होता है मनुष्य का कल्याण, मानव का कल्याण। ये किनके द्वारा कहा गया भैया, मार्शल के द्वारा। आपको बोर्ड पर ही दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पर दिख रहा है उसको ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा ओ कहने का मतलब ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर होगा मार्शल, इसका आंसर होगा मार्शल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। एक क्वेश्चन पढ़िए, इसी क्वेश्चन में सब कुछ है आपको दिखेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको बोर्ड पर फ्लैश होता है वो दिखेगा, इंग्लिश वाले बच्चे, द इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। तो किनके द्वारा किया, जिसमें ऑप्शन दिख रहा होगा आपका एडम स्मिथ, नहीं, एडम स्मिथ धन का विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा मार्शल, तो मार्शल का स्टेटमेंट था कल्याण संबंधी, जो कि अभी तुरंत था। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा पिगू, जो मार्शल के एक्चुअल क्या थे भैया, अनुयायी थे। मार्शल के अनुयायी कहने का मतलब क्या है कि जो मार्शल बोले थे उसी की विचारधारा को एक्चुअल पिगू भी एक्सेप्ट किए थे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा भैया ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर हम लिखे हुए हैं, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखता होगा कि दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स, यानी 2 नंबर, 2 का मतलब होता है डी, डी का मतलब होता है रॉबिन्स। यहां पर आपको रॉबिन्स दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप आते हैं, एक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इसी से पूछा है, सारा क्वेश्चन आएगा, सारा चैप्टर के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, Who gave development oriented definition of economics? डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिफिनेशन देने वाले कौन है? ये आपके पास दिख रहा है सैमुअल्सन। सैमुअल्सन वह अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा
अर्थशास्त्र कुछ नहीं है जहां डेवलपमेंट की बात होगी, जहां विकास की बात होगी, जहां विकास से संबंधित बात होगी, वहां अर्थशास्त्र एग्जिस्ट करता है। तो आपको दिख रहा है 5 का भी डी 2 नंबर आंसर। यदि आप क्वेश्चन दिख रहे हैं तो क्वेश्चन देखकर आंसर डी टिक आउट कर ले। पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र का सार क्या भैया, इकोनॉमिक्स का सार क्या। आपको क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए। दुर्लभता, चयन, उपयुक्त दोनों। ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चा सी नंबर तो मारेगा ही मारेगा, दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, बोथ होता एवर। क्वेश्चन का अर्थशास्त्र का सार क्या है। सार का मतलब क्या, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों, इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या कारण है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि इकोनॉमिक्स का पढ़ने का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अर्थशास्त्र का सार है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, सही बात। जब संसाधन हमारे पास बहुत ही सीमित, तो उस सीमित संसाधन से मनुष्य किस प्रकार से निकलता है, तो उस सीमित संसाधन से मनुष्य क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दुर्लभता चयन, तो आप इसका जो आंसर है ओ 100, तो 100 नंबर कहने का मतलब सी नंबर ही मारिएगा, सही है, बट इसको समझिए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र का क्या है, जहां दुर्लभता की कंडीशन हो, जहां पर स्केर्स रिसोर्स, हमारे पास संसाधन सीमित हो, जैसे हम लोगों के पास पैसा सीमित है, संसाधन हम लोग के पास सीमित है, तो क्या करते हैं भैया, हम लोग हर सामान खरीदने लेते हैं। यदि हम लोग के पास संसाधन सीमित है तो हम लोग के पास चॉइस का ऑप्शन होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव हम लोग सोचते हैं कि भैया जब हम 1000 रुपया लेकर के गए मार्केट, तो 1000 रुपया में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, उससे प्रयास करते हैं। अंबानी रहे, अडानी रहे, कोई रहे, ऐसा नहीं कि उनके पास संसाधन, उनके पास पैसा बहुत है। संसाधन, अर्थशास्त्र का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि मनुष्यों के पास संसाधन सीमित है, धरती के पास संसाधन सीमित है, देश के पास संसाधन सीमित है। इस सीमित संसाधन के कारण ही मनुष्य चयन की समस्या उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका जो मेन आंसर है वो मेन आंसर है कि स्केर्स रिसोर्स, अर्थात हिंदी इंग्लिश सब लिख रहे हैं बच्चों, दोनों बच्चों को समझाने के लिए, दुर्लभता की स्थिति में, ठीक है, मनुष्य चयन का पोजीशन, चयन का कंडीशन, दुर्लभता का मतलब होता है स्केर्सिटी, स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी के स्थिति में जो हम हैं, आप है, वो एक्चुअल क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। तो इसीलिए एक्चुअल अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी नंबर बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेस्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को बल दिया, मानव को महत्व दिया। ये देखिए, ये रहा बोर्ड, इसलिए कहते हैं बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन को देखिए, किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया। विच इकोनॉमिस्ट गेव प्रीफरेंस टू ह्यूमन अगेंस्ट वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ध्यान से देखना। तो भैया आपको अच्छे से पता है, आपको हमने बताया। आप यहां देखिए ऑप्शन कितना सुंदर दिया है, दिया है जेबीसी, दिया है पीगू, दिया है रॉबिन्स, दिया है सैमुअल्सन। आप पिछला वीडियो में देखिएगा, वहां सब हम लिखवाए थे। पीगू एक ऐसा अर्थशास्त्री है जो मार्शल की विचारधाराओं के साथ चला था। कहने का मतलब मार्शल कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं बल्कि कल्याण का विज्ञान है, पीगू का यस। मार्शल का स्टेटमेंट था कि मनुष्य धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं। कहने का मतलब मार्शल कहीं ना कहीं मनुष्य को इंपॉर्टेंट दे रहा था, धन को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि मार्शल का अनुयायी था, उनके फॉलोअर्स थे पीगू। तो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर होगा बो। क्यों बो होगा, आप बोलिएगा सर क्यों, क्योंकि पीगू मार्शल की विचारधाराओं को एक्सेप्ट किए थे, मार्शल की विचारधाराओं के साथ चल रहे थे, इसलिए इसका बेस्ट, इसका सही आंसर होगा पीगू। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है इकोनॉमिक्स, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर फ्लैश होता हुआ। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन ही यही है,
संसाधन सीमित है, सीमित संसाधन से मनुष्य असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है, इसी के मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 8 नंबर में, साधन सीमित है, मीन्स आर लिमिटेड, यस 100%। आवश्यकताएं असीमित है, 100%। कभी भी मनुष्य की आवश्यकता मतलब कंप्लीट नहीं होता है। आपके पास एप्पल मोबाइल आ जाएगा तो उससे भी बेस्ट के बारे में आप सोचोगे। आपके पास एंड्रॉइड सिस्टम आएगा तो आईफोन के बारे में सोचोगे। आपके पास कार आएगा तो कार में भी मारुति सुजुकी आएगा तो फॉर्च्यूनर आएगा तो मर्सिडीज के बारे। तो हमेशा आवश्यकता जो है मनुष्य का वो सीमित होता है, इस बात को में ध्यान रखना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका जो आंसर है उपयुक्त यानी 100 नंबर, यानी इसका हम डिटेल यहां लिख देते हैं कि साधन सीमित, ये बात सही है। धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जो ये कह सकता है कि हमारे पास साधन और सीमित है। हर देश, हर मनुष्य के पास साधन सीमित है। और दूसरी बात, आवश्यकताएं और सीमित है। आवश्यकता दैट्स मीन जो हमारा आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं असीमित है। ये कभी भी सीमित नहीं हो सकता। सीमित होने के बाद मनुष्य जीवन रहे, जिंदा रहे, नहीं रहे, बात बराबर। इसलिए आवश्यकताएं क्या है? असीमित। क्वेश्चन नंबर 9, क्या सत्य है? याद रखिएगा, क्या सत्य क्वेश्चन पूछा है। ये 110% साधन जो है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर फ्लैश होते, साधन हमेशा कम रहता है, लेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा होगा आपको बी नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, कि मीन्स, ठीक है, जो साधन है हमारे पास, जो मीन्स है वो कम होती है आवश्यकता से। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वांट्स ऑलवेज ग्रेटर देन मीन्स, यानी हमेशा आवश्यकता ज्यादा होती है साधन की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर 10 पर अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक क्रिया क्या है? आइए पहले इसके बारे में समझते हैं हम लोग। आर्थिक क्रिया क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया। ठीक है, मेरा मकसद है सिर्फ एमसीक्यू नहीं बनाना, मेरा मकसद है आपको हर एक चीज जानकारी देना। आर्थिक क्रिया क्या है? उत्पादन करना आर्थिक क्रिया है। उत्पादन क्या है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग उत्पादन करते हैं। अब जो बच्चे हैं उनको लग रहा होगा सर रॉ मटेरियल क्या? कच्ची सामग्री। फिनिश गुड्स क्या? तैयार सामग्री। कच्ची सामग्री का क्या तात्पर्य? एक कारपेंटर है, वो जंगल में पड़ा हुआ लकड़ी को उठाता है, लकड़ी में अपना बुद्धि लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, अपना कौशल लगाता है, अपना टेक्निक लगाता है और उससे एक सुंदर सा दीवान पलंग बना देता है। तो यहाँ लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल है और दीवान पलंग जो है वो तैयार सामग्री, फिनिश गुड्स है। तो बीच में जो प्रोसेस अपनाया, एक्चुअल उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं उत्पादन। तो उत्पादन क्यों करते हैं? सिंपल सा बात, उत्पादन क्यों करते हैं? उत्पादन करने का कारण क्या है? तो उत्पादन करने का कारण है अर्थ, पैसा। ठीक है, हम मनुष्य उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि उत्पादन से उत्पादित होने वाली सामान, उत्पादन की क्रिया से उत्पादित होने वाली सामान मार्केट में बिके और बिकने के बाद उससे हमको पैसा मिले, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आर्थिक क्रिया में उत्पादन एक सबसे बेहतरीन आर्थिक क्रिया है। किसान भी एक उत्पादन करता है, वो भी एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा ऑप्शन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, उत्पादन के बाद उपभोग। ये अभी हम रोके हुए हैं जान के। विनिमय, एक्सचेंज का मतलब क्या? विनिमय का मतलब हम दुकान में गए, ये मार्कर हम पूछे कि भैया ये मार्कर कितना है, दुकानदार बोला कि ये मार्कर 30 रुपया का है। दुकानदार को हम 30 रुपया दिए, दुकानदार हमको 30 रुपया के बदले ये सामान दे दिए। इसको कहते हैं एक्सचेंज करना, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के आधार पर एक्सचेंज। तो विनिमय जो है आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सचेंज। ये भी आर्थिक क्रिया। मनुष्य, कोई भी दुकानदार दुकान खोल के क्यों बैठा है? सामान को लेता है, सामान के बदले हमसे सामान को हमको देता है, उसके बदले हमसे पैसा लेता है। तो विनिमय एक आर्थिक क्रिया है, इससे अर्थ जनरेट होता है, इससे पैसा जनरेट होता है। तो आर्थिक क्रिया, उत्पादन भी एक आर्थिक क्रिया, विनिमय भी एक आर्थिक क्रिया है। और वहीं पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन उपभोग, इसलिए इसको लास्ट में लिखें। देखिए, उत्पादन से हमको पैसा मिलता है, विनिमय से भी हम पैसा कमाते हैं,
लेकिन उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें हम एक्चुअल पैसा देते हैं। इसका मतलब सर, उपभोग ऐसी आर्थिक क्रिया है, हम उत्पादन इसलिए करते हैं कि हम उपभोग कर पाए, विनिमय हम इसलिए करते हैं कि हम उपभोग कर। सब उपभोग क्या है? खाना खाना। उपभोग क्या है? कपड़ा पहनना। उपभोग क्या है? मोबाइल में डाटा भरवाना। उपभोग क्या है? हर वह काम जो एक्चुअल में अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं वो उपभोग है। बाइक खरीदना उपभोग क्या है? ये मार्कर हमारे लिए कंजप्शन है। तो ये उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिससे पैसा आता है, विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जिससे पैसा आता है, और उपभोग एक आर्थिक क्रिया है लेकिन इससे पैसा आता नहीं बल्कि पैसा जाता है। उत्पादन करने का कारण, विनिमय करने का कारण है उपभोग करना। तो हर वह आर्थिक क्रिया जो कहीं ना कहीं अर्थ का जनरेट करती, अर्थ देती है। उत्पादन पैसा देता है, विनिमय पैसा देता है, लेकिन उपभोग पैसा निकालता है। बट हम उत्पादन और विनिमय इसलिए करते हैं क्योंकि हम उपभोग कर पाए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। तो उत्पादन, विनिमय, उपभोग ये सब का सब आर्थिक क्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल। तो आर्थिक क्रिया आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे उत्पादन, आर्थिक क्रिया बोलेगा तो विनिमय, आर्थिक क्रिया बोलेगा उपभोग। इसका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। एक बार इसको ध्यान से देख ले, सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख ले। कोशिश था, एक प्रयास था आज से एमसीक्यू सीरीज शुरू करने का। तो 10 एमसीक्यू आपको हम बताएं। कोशिश आगे जारी रहेगा, बरकरार रहेगा, प्रयास रहेगा प्रतिदिन आने का। संसाधन की सीमितता होने के कारण हम लोगों के पास जिस वजह से हम लोग को बोर्ड पर ही लिखकर आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। क्वेश्चन एमसीक्यू का यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कोशिश कीजिए, हेल्प कीजिए कि कम से कम दोस्तों तक शेयर करने का। प्रयास था, छोटा सा प्रयास आज का वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक अभी हम लोग समझें कि एडम स्मिथ का विचारधारा, रॉबिन्स क्या कहा, मार्शल क्या कहा, सैमुअल्सन क्या कहा। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या था, मार्शल का स्टेटमेंट क्या था, रॉबिन्स का स्टेटमेंट, सैमुअल्सन क्या कहा, दुर्लभता की स्थिति में एक्चुअल क्या होता है, किस प्रकार से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। दुर्लभता का कंडीशन का मतलब हमने आपको बताया, जब साधन सीमित आवश्यकताएं और सीमित तभी अर्थशास्त्र का जन्म होता है, ये हमने आपको पढ़ाया। साधन कम आवश्यकता ज्यादा, ये मनुष्य के लिए हमेशा होता है। अर्थशास्त्र का जन्म होने का कारण यही है। आर्थिक क्रिया का मतलब हमने आपको बताया उत्पादन, विनिमय और उपभोग। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना उम्मीद करेंगे कि यदि आपको समझ में आया तो कम से कम लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसको ध्यान से एक बार आप देख लीजिए।